राधे राधे। चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और एकादशी जो व्रत है भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी की और भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि दशमी वेदी एकादशी नहीं रही जाती है और द्वादशी वेदी ही रही जाती है। तो यह द्वादशी वेदी जो एकादशी है वह किस दिन है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनिएगा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। और यह एकादशी 25 मार्च को है या 26 मार्च को, यह मैं आपको बताऊंगी। और शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पूजा विधि, महात्म एवं पारण का मुहूर्त भी आपको बताऊंगी। और इस दिन क्या करें क्या ना करें यह भी मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। क्योंकि और भी लोगों को जानकारी हो, इसके लिए आप वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए अब चलते हैं, बताते हैं कि आपको कि एकादशी कब है। जो चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वह आने वाली है और यह पाप मोचनी एकादशी इसको कहते हैं। और इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा यह आप जानिए। हिंदू धर्म में एकादशी जो तिथि है वह बेहद ही महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। एक एकादशी व्रत ही हमारे जीवन के सारे पापों को और कष्टों को दूर कर देती है। ये दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित है। वहीं चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको, जैसा कि अभी मैंने बताया, पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के सारे पापों व्यक्ति को जो व्रत रहता है उसको सारे पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में पाप मोचनी जो एकादशी है उस पर एकादशी पर भक्त श्री हरि और विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है इसको लेकर असमंजस बना हुआ है कि ये किस दिन है, 25 तारीख को है, 25 मार्च को या 26 मार्च को 2025 में, यह कब है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है वह 25 या 26 मार्च दोनों दिन मनाई जाएगी। कैसे मनाई जाएगी ये भी आप सुन लीजिए। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह 25 मार्च की सुबह 5:05 से शुरू होकर 26 मार्च को तड़के 3:45 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर एकादशी तिथि मंगलवार को यानी कि 25 मार्च को मनाई जाएगी। 26 मार्च को क्योंकि एकादशी हमको 3:45 पर खत्म हो जाएगी, पूरे दिन नहीं मिलेगी, इसलिए 26 मार्च को एकादशी नहीं रखी जाएगी। हालांकि पाप मोचनी एकादशी का जो हरिवासर 26 मार्च को सुबह 9:14 तक है। ऐसे में सामान्य जन जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, मंगलवार को 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। और वहीं वैष्णव जो होते हैं वो पाप मोचनी एकादशी का व्रत बुधवार को 26 मार्च को रखेंगे। पाप मोचनी एकादशी जो है, जैसे कि हर एकादशी में होता है, अन्न नहीं खाया जाता है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, चावल भी निषेध होता है व्रत में। तो ऐसी ही पाप मोचनी एकादशी में भी यह व्रत फलाहार ही रहा जाता है और
इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और जैसा कि मैं आपको हर एकादशी में बताती हूँ कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात घर की साफ सफाई करें और मंदिर की साफ सफाई कर लें। फिर इसके बाद आप लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान कराइए, उनका धूप दीप चंदन पुष्प फूल फल आदि सभी से पूजन कीजिए, उनकी कथा करिए, क्योंकि कोई भी पूजा होती है उसमें कथा अवश्य की जाती है। तो उनकी कथा कीजिए, आरती कीजिए, उनको दक्षिणा अर्पित कीजिए और उनकी एक कम से कम एक तो माला कीजिए ही कीजिए। अगर ज़्यादा कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। और रात में जागरण किया जाता है एकादशी को। पूरी ना जग सकें तो आप रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे तक आप जागरण करें। और जागरण में आपको फिल्म नहीं देखनी है, जागरण में आपको मंत्र जप आरती करना है, कीर्तन करना है। इस तरह के आप जागरण करें तो उसका फल प्राप्त होगा। अगर आप सोचें कि लाओ जागरण करना है तो लाओ टीवी में पिक्चर लगा लें, तो उससे हमको एकादशी का फल उतना नहीं प्राप्त होगा जितना वो जागरण का कोई फल प्राप्त नहीं होगा उसमें। तो इसमें कीर्तन कीजिए, माला जप आदि कीजिए। आप का जो गुरु मंत्र है वो कर सकते हैं आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय भी कर सकते हैं। जो आपको सब जिसमें करने में आसानी महसूस हो वो आप अपना कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि बता दी, महात्म भी बता दिया। अब आपको पारण का समय बताती हूँ। जो लोग 25 मार्च को एकादशी का उपवास रखने वाले हैं उनके लिए पारण का समय 26 मार्च को दोपहर में 1:56 से लेकर शाम को 4:23 तक रहने वाला है। तो इस बीच आप पारण कर सकते हैं। और वैष्णव पापमोचनी एकादशी का व्रत का पारण 27 मार्च को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:17 से लेकर 8:45 तक रहेगा। तो ये 2 मुहूर्त मैंने आपको पारण के बताए हैं। तो इस तरह से आप लोग एकादशी का व्रत करें, एकादशी का पूजन करें और माता एकादशी की पूजन अर्चन करें। और जैसे कि आप व्रत नहीं रहते हैं तो आप एकादशी जो है 25 मार्च को ही रहेंगे, ये पहले भी मैं बता चुकी। 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और आप एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं रह पाते हैं तो आप ऐसा कीजिए, 24 एकादशी होती है तो आप और 2 एकादशी होती है, साल की 24 एकादशी हो गई और 2 अधिक मास की एकादशी हो गई, तो कुल मिला के हो गई 26 एकादशी। अगर आप 26 एकादशी के नाम की आप माला करेंगे, हर एकादशी के नाम की 108 वो करें, आप एक माला कीजिए तो इस तरह से 26 माला हो जाएंगी। और आप इस तरह से 26 माला करके एकादशी के नाम की तो आप व्रत का फल प्राप्त कर सकते। आप व्रत नहीं भी है तो भी आपको एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि अब इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो इस दिन क्या करें ये तो सब मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। आप इस दिन माता लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए और सात्विक भोजन कीजिए। अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी चावल बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। इस दिन चावल प्रयोग में नहीं लाया जाता है और माता लक्ष्मी की और नारायण की पूजा की जाती है। उनका मंत्र जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, रात में जागरण कीजिए। अगर पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो आप 12 साढ़े 12 बजे तक आप जागरण कर सकते हैं। इतना तो किया ही जा सकता है भगवान के लिए। और क्या नहीं करें, आप मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, चुगली ना करें, किसी से कानाफूसी ना करें, तभी हमको एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। और
सबसे अच्छा व्यवहार करें, इस तरह से आप व्रत रहिए। और ये सब जानकारी जो मैंने आपको दी, ये आपको जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।